ठीक है, 15 को टीम इंडिया ने यहाँ से निकलना था और 14 आज वो दिन है जब आपके करण अर्जुन यानी कि रोहित विराट जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो रोहित विराट आज दिल्ली पहुंचेंगे, उनके लिए भी बहुत बड़ा असाइनमेंट है। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस जो वहां पर होने, और यहाँ से फिर रोहित विराट और पूरी टीम इंडिया 15 तारीख को इनका डिपार्चर रहे कि भाई यहाँ से निकलेंगे ऑस्ट्रेलिया। 19 को इनको पहला मैच खेलना है और ये ट्रिकी पीरियड होगा 15 to 19 वाला, क्योंकि इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया आपको पता है टाइम जोन का फर्क, एक्लेमेटाइज होना, जो भी एक खिलाड़ी यूज्ड टू है, बहुत बारी जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ा असाइनमेंट। और 19 को आप मैच खेल रहे हो, 15 को निकलने की बात है। टाइम के हिसाब से आप देखो कि प्रैक्टिस सेशन कितने हो पाएंगे। एक प्रैक्टिस सेशन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कर दो तो आप दो, क्योंकि एक में इसलिए मैंने कहा कि एक आपका जब भी आप कहीं पर पहुंचते हो तो उस दिन आप स्किल नहीं करते हो, उस दिन आप थोड़ा सा फिटनेस वार्म अप ये सब करते हो। तो 15 आप पहुंचोगे, ट्रैवल है आपका, ठीक है। 16 के आसपास अगर आप सोचो आपको जो है 19 को मैच खेलना है, ठीक है। 18 की आपकी मैच डे -1 प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लस प्रैक्टिस रहेगी। उससे ज्यादा एक अगर आप प्रैक्टिस सेशन वैसे देख रहे हो तो 17 टाइम मान लो। 16 को आप जिस भी टाइम जैसे भी वहां पर जो भी मिलेगा तो थोड़ा बहुत वही होता है, जिम वगैरह आपने कर ली, ये है वो है। लेकिन रोहित विराट के लिए ये जो है ये एक पूरा महीने का आप बात कर लो, आज 15 से 30 15 से 30 के टाइम पर दीपक बहुत इंपॉर्टेंट उनके ये 3 मैचेस पड़ेंगे। कल यार एक पोस्ट देखा, मतलब बड़ा ही वो इमोशनल टाइप का पोस्ट था कि किसी ने डाला था कि यार संडे का दिन, त्योहार का टाइम, आई थिंक संडे को धनतेरस भी है, छुट्टी का दिन रहेगा ऑब्वियसली उस दिन, तो भाई कोई त्योहार हो, मतलब छुट्टी है ना संडे को, और विराट को आप देख पाओगे खेलने के लिए, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो मतलब प्योर फेस्टिवल वाइब होगी वहाँ पे। तो यार विराट एक इमोशन है। आपको याद होगा 2022 में जब उन्होंने विराट ने वो इनिंग खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस टाइम दिवाली थी अगले दिन, और एक मार्केट का यार मूड ही बदल गया। कहते हैं कि उस टाइम पर इतने ज्यादा ई-कॉमर्स साइट्स पर ऑर्डर हुए कि पूछो मत। फिर विराट कोहली फेस्टिवल वाइब्स में एक अलग ही इमोशन देते हैं। आज विराट कोहली की बात हो रही है, इवन रोहित शर्मा की भी बात हो रही है, आज दिल्ली आएंगे जो बात आप डिस्कस भी कर रहे थे यार। अब एक माहौल बन गया भाई, 21 की दिवाली है, एक हफ्ता आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज देखोगे, समझ रहे हो, फैमिली इकट्ठा होगी, ये आपके लिए इमोशन है। ये इमोशन कैप्चर करना दूसरे खिलाड़ी के लिए ना, ठीक है, क्रिकेट बहुत बड़ा है, फैक्ट है, क्रिकेट से बड़ा कुछ भी नहीं है, पर स्टिल एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप लोगों के इमोशंस कैप्चर करो। और अपने जो यंग प्लेयर आते हैं वो चीज चाहिए उनसे, वो चीज आएगी परफॉर्मेंस से। भाई विराट ने परफॉर्मेंस से बनाई है ना, वही चीज है यार। बट जो हमने बोला भी, देखो कुछ चीजें, क्योंकि ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट समझे जो हम बात कर रहे हैं 10-15 दिन, क्योंकि अभी उनके ऊपर उतनी बात नहीं, बट अगर वो परफॉर्मेंस नहीं आती 3 मैचों में तो साउथ अफ्रीका सीरीज में प्रेशर मतलब सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर, कि भाई अगर रन नहीं आए तो क्या है, ये है वो है। विजय हजारे को लेकर पहले हो गया कि भाई कि अगर इंडिया खेलना है तो विजय हजारे भी खेलना पड़ेगा, फिर आगे चीजें किस तरीके से होती हैं। लेकिन आपको एक और पेज बता दें, जो हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मैच डे -1 कितने सेशंस लगेंगे। 19 तारीख की वहां पर बारिश की भी बात है कि पर्थ में ऑप्टस में मैच होना है। ऑप्टस में इंडिया ने खेला नहीं है, और ऑप्टस में अगर आप देखेंगे जो पिछले 2 मैचेस भी आप देखो, आई थिंक ऑप्टस में 3 मैच हुए, पिछले 2 मैचों में फर्स्ट इनिंग्स की जो स्कोर है वो कुछ ऐसे रही है कि 150 ऑल आउट, 160-70 ऑल आउट, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी रिसीविंग एंड पर है, और शायद ऑस्ट्रेलिया ही रिसीविंग एंड पर है। तो वो जो ड्रॉप इन विकेट अभी लगी थी वहां पर, और उस तरीके से, और आप पता है आपको ऑस्ट्रेलिया में सीजन कैसे चलता है, क्रिकेट जब आता है उससे पहले फुटी वगैरह का रहता है, तो आपके वो सर्फेसिस और पिचेस भी चेंज होते रहते हैं, ग्राउंड पूरा चेंज होता रहता है। तो वो भी एक बड़ा टास्क है, क्योंकि रोहित विराट ने 1-2-3 में बैट करना है, और अगर आपकी विकेट वहां पर जल्दी निकलती है तो अगर या तो आपके दूसरे ओपनर मान लो शुभमन भी आउट हो तो रोहित विराट खेल रहे हैं तो भी दबाव है, या रोहित ही आउट हो गया और विराट इन्हें तो भी दबाव है। तो आपको जो अगर बैटिंग आ गई है आपकी इस टाइम पर जब हम बैठे हैं, और इस टाइम तक वो बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, वो बैटिंग करके निकल चुके हैं तो दिक्कत वाली चीज है उन लोगों के लिए पर्टिकुलर। क्योंकि पर्थ में मतलब इंडिया ने मैच वहां ऑप्टस में नहीं खेला है, वाका वाले में इनका रिकॉर्ड ठीक है, बट ऑप्टस में बैटिंग फर्स्ट एक टास्क रहा है, पहला वनडे होगा इंडिया का ऑप्टस में, वनडे मैच इनका। नहीं ये बात ठीक कह रहे हो बिल्कुल, कि देखो एक तो ये भी होता है ना कि आप दौरे पर गए, पहले बैटिंग आ गई, फिर उसके बाद 3 ही मैच की सीरीज है यार, आप पहले ही इनिंग निकल गई, फिर सडनली बहुत प्रेशर आ जाता है कि 2 ही तो इनिंग बची है। और उस सिचुएशन में तो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई वहाँ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ जाए पहला, थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है, आप कम से कम 3-4 घंटे मिल गए, 3 घंटे मिल गए। शुभमन गिल के ऊपर भी ना इस सीरीज में क्या है कि शुभमन गिल एक कप्तान, मतलब प्रोस्पेक्ट, ये वो, बट आप लोग ना ज्यादा दबाव देखो नहीं दबाव है, मैं वैसे बात कह रहा हूँ कि शुभमन गिल का है ना कि वो एक अलग जोन में होंगे, लेकिन विराट और रोहित के लिए है सर्वाइवल। रोहित और विराट की करियर जिंदगी की, मतलब यार आप ये देखो 2 इनिंग खत्म हो गई है भाई, टेस्ट की और T20 की, यही तो बचा है ना, इसके अलावा तो कुछ है। शुभमन के लिए एक अलग सिचुएशन है, उनके लिए बनने वाला टाइम है, पर इनके लिए खत्म होने का टाइम है। रन्स कर दिए, सपोज टीम अगर हार भी और इनकी परफॉर्मेंस नहीं तो आपको पता है कि पूरा फोकस यहाँ शिफ्ट होगा। हमें ये भी समझना होगा कि भाई अभी
हवा जो इनके खिलाफ चल रही है, तो नाकामी इनके ऊपर डाली जाएगी, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में कभी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, तो उनके लिए बड़ा ज्यादा जो है भाई रोहित एज अ कैप्टन भी तो जज होंगे ना, कुछ ऊपर नीचे फैसले हो गए तब तो कह देंगे कि भाई रोहित को ऑस्ट्रेलिया से तो खबर भी उल्टी सीधी आती है, वहां तो कुछ भी बनाकर भेज दिया और जाएगा। हम वही बोल रहे हैं, देखो शुभमन की आप कैप्टनसी की बात और उनका जो है नया सफर आगाज, वो सब अपनी जगह। मैं कह रहा हूँ कि शुभमन के अपने रन्स आगे, उनको जिस तरीके के फॉर्म में रन्स आने ही चाहिए और वनडे उनके लिए बेहतर भी है, बट ये कंडीशन भी ऑस्ट्रेलिया में पहले बैटिंग करना ऑप्टस में होगा, तो वो थोड़ा सा टेस्टिंग रहेगा उनके लिए जरूर। बट मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट का हो सकता है वो जो डाल दिया जाए, देखो जी रोहित विराट है इसलिए ये सब हो रहा है, मतलब वही है भैया। देखो हम सब जानते हैं इस वक्त जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लो, वैसे तो जनरली जब ये दोनों खेलते रहे हैं ओवर द इयर्स इन पर ही रहती है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो नजर है वो यही रहेंगी कि इनकी फॉर्म कैसी है, इर्रिस्पेक्टिव आपकी बाकी टीम किस तरीके से कर रही होगी। जैसा भैया ने बताया ऑप्टस में सरफेस मुश्किल भी होगा, इंडिया 150-200 पर पैक हो जाए और उसमें बाकी भी फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन विराट और रोहित शर्मा ही हाईलाइट होंगे। ये 3 मैचेस उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। तो भाई वही है कि अब नाउ और नेवर, अगर आपने परफॉर्म नहीं करा, क्योंकि जैसा हमने बार बार बात करी है, मैनेजमेंट अलग है, ये यहाँ पर राहुल द्रविड़ नहीं है, जीजी है, जीजी हार्ड टास्क मास्टर। हमने देखा है जिस तरीके से रेड बॉल क्रिकेट में, यार रोहित शर्मा का आपको वो इंटरव्यू याद है जो इरफान पठान से बात कर रहे थे, स्टार पे ही आ रहा था, यार ये देखो मैं इस मैच से बाहर हुआ हूं, लेकिन यार मैं कोई रिटायरमेंट नहीं लेने वाला, मैं बड़ा मेच्योर। उसके बाद से नजर नहीं आया रोहित शर्मा। चैंपियंस ट्रॉफी में तो सीधे सीधे वनडे फॉर्मेट का बोल दिया। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा अपना वनडे कब खेल रहे हैं? जी अभी यस, बांग्लादेश होनी थी, नहीं हुई ना, अभी खेल रहे हैं ना। इवन वो बांग्लादेश होती तब माहौल बना देते भाई, वो तो अब ये हो रही है। तो रोहित शर्मा तो यार खेलना ही चाहते थे। रोहित शर्मा भाई आज जब बात करते हैं यार 2027 वनडे वर्ल्ड कप की, तो रोहित शर्मा का एक ही तो प्लान। अब रोहित शर्मा अपने करियर पर अपना वजन किस लिए घटा रहे हैं? आईपीएल के लिए घटा रहे हैं, अपने फिटनेस क्यों दिखा रहे हैं? आईपीएल तो वो खेल ही रहे हैं, अभी तो 2 साल तो है ही आईपीएल में यार, वो तो कोई इशू ही नहीं है। पर बात ये है कि उनका विजन है 2027 का, वो उन्हीं का डायलॉग था ना कि वो ट्रॉफी के ऊपर 3 वो दिखती है, तो 50 ओवर के, वही मेरा एक सपना है, उसी को मैं वर्ल्ड कप मानता हूं भाई। लेकिन रोहित शर्मा को इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस पर, कैप्टन वैप्टन एक अलग चीज है, वो रोहित कर लेंगे, एज अ बैटर उनको करना पड़ेगा यार। देखो उसी पर जज हो भैया, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा। अब जैसे आपकी यार एज भी होती रहती है ना, देखो आपको भी पता, आज यशस्वी जायसवाल 23-24 साल, आपके शुभमन गिल वहां पर और ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलरेडी सेटल डाउन कर चुके हैं। तो आप इसी एज में तो रोहित और विराट ने भाई अपना नाम कर लिया था। 2008 में डेब्यू हुआ विराट का, आई थिंक 11 में टेस्ट डेब्यू उनका वेस्ट इंडीज के वर्सेस वाला हो गया था। तो भाई आपको भी 3 साल बाद आप भी तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बन गए। ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा है तो ट्रांजिशन हो गया है। जो हम सोचते थे कि कैसा होगा जब वीरू पाजी नहीं होंगे, गंभीर नहीं होंगे, सचिन सर नहीं होंगे, राहुल द्रविड़ नहीं होंगे, लक्ष्मण, ऑल ऑफ अ सडन तो ट्रांजिशन हो गया था ना। तो इंडियन क्रिकेट में ये चीजें होती आई हैं, तो ज्यादा सरप्राइज ना होइएगा अगर इस तरीके के कॉल भी ले लिए जाए। यार यशस्वी जायसवाल जैसा टैलेंट 23 साल की उम्र में एक ओडीआई मैच खेला है। शुभमन गिल ने शिखर धवन को साइडलाइन कर दिया था ना। शिखर धवन पर भी प्रेशर था कि मेरे पे शुभमन जैसा बंदा मेरे स्लॉट के लिए लड़ रहा है। वो उनकी गेम में भी देखने को मिला। शिखर धवन आखिर में बिल्कुल उनका स्ट्राइकर भी दब गया और शुभमन वहां पर आग लगा रहा है। भाई एक बात बताऊं, मतलब वैसे वो नहीं होता, किसी के लिए वो चीज नहीं है, बट